ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज के इस चलचित्र में हम जो है करंट डीएफ एनर्जी की बात करेंगे कि क्या चल रहा है इस समय स्थिर और पुस्तक ऊर्जाओं के बीच में। क्योंकि देखिए, बात तो बहुत लोगों की नहीं हो रही है, जो डीएफ है उनके डीएम से कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट में है, या होती भी तो है कहीं 10-15 दिन में एक दो मैसेज इस तरीके की है। तो बहुत मतलब एक बेचैनी सी रहती है कि आखिर डीएम मेरे जो है क्या कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है इस संबंध को लेकर के। या फिर जो अवेकेंट डीएम है वो भी जो है सोचते हैं कि क्या डीएफ में चल रहा है मेरी डीएफ में, ठीक है। तो मतलब ये एक थोड़ी सी बेचैनी जो है, तो बस हम लोग का यही काम है कि चूँकि हमें भगवान से जो है वो संदेश मिलते रहते हैं, तो हम वो संदेश आप तक पहुंचाएं, ठीक है। तो आज हम इसी जो है बारे में बात करेंगे कि अभी जो है पिछले जो है 2 दिन से जो है क्या ऊर्जा रही जो है डीएम और डीएफ की, इस बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बगल में जो घंटी का आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि प्रत्येक चलचित्र की सूचना जो है वो आप लोगों को जो है मिलती रहे, ठीक है। और आपके कोई भी क्वेश्चन है वो जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, प्लीज़ थोड़े से जो है बड़े मतलब ढंग से क्वेश्चन जो है पूछिएगा, ठीक है। मतलब जेन्युइन क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। और बाकी जो है हम लोग यह है यहाँ पर आपकी ये बहन बैठी हुई है, आपकी जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपको इस शिव शक्ति यात्रा से संबंधित जो भी समस्या आ रही हो, आप अगर आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मुझे समझ में आएगी बिल्कुल मैं ज़रूर उसका उत्तर दूँगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऊर्जाओं के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बता दें कि इस समय जो डीएफ हैं जितनी भी 5D में है, पहली चीज़ तो सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि स्टेजेस 5D में भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो मतलब कोई कहते भाई मेरे साथ रेजोनेट नहीं करी, तो 5D में अब आपकी डिवाइन मर्जिंग हुई है नहीं हुई है, आप बैलेंस तो हो चुके हैं पर डिवाइन मर्जिंग नहीं हुई है, तो आपको रेजोनेट नहीं कर सकती। डिवाइन मर्जिंग हुई है बट आपकी डीएम और डीएफ की मर्जिंग नहीं हुई है सोल की, ठीक है। डिवाइन मर्जिंग पहले होती है और बाद में डीएम और डीएफ की सोल मर्जिंग होती है। तो ये जो इस अब आप लोग को जिनको नहीं पता है, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ चैनल सब्सक्राइब करेगा, ताकि ये जो मेरे वीडियो आते रहे उससे आप लोगों को ये सारा ज्ञान प्राप्त होता रहे, ठीक है। कि जो है 5D में भी स्टेजेस होती है। 5D में आने का मतलब खुश मत हो जाओ कि भैया अब तो हम 5D में आगे बैलेंस हो गए, क्योंकि भगवान जो है आपकी परीक्षाएं जो है वो लेते रहते हैं बीच बीच में, तो वो आपको जो है ठोक पीट के सही करते रहते हैं, ठीक है, कि कितने तुम 5D में हो। तो सबसे पहली बात तो कि मतलब 5D में भी स्टेजेस होती है, डिवाइन मर्जिंग होती है, फिर सोल मर्जिंग, डिवाइन के साथ सोल मर्जिंग होती है, फिर डीएम और डीएफ की अपनी सोल मर्जिंग होती है, उसमें भी हाफ लेफ्ट पार्ट होता है, फिर राइट पार्ट होता है, फिर होल बॉडी होती है। तो भाई बहुत सारी जो है मर्जिंग होती रहती है, जो आपको भगवान जो है वो आपको ध्यान में या सपने में जो है वो दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ अगर आपको संदेश मेरा जो है वो आपके साथ में मैच ना करे, रेजोनेट ना हो, तो इसको छोड़ दीजिएगा। वो हो सकता है किसी और डीएफ के लिए आपके लिए ना हो, ठीक है। क्योंकि डीएफ जितनी भी हैं वो जो मेरे वीडियो को सुन रही हैं वो किस स्टेज में है ये मुझे नहीं पता है, तो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है और रेजोनेट नहीं कर सकता। हाँ, अपने आप अनुभव जो है मेरे साथ ज़रूर साझा करिएगा, तो ठीक है, कि आपको क्या अनुभव मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं अभी 2 दिन से क्या हाल है कि डीएम की जो एनर्जीज़ हैं वो इतनी नहीं आ रही हैं, ठीक है। मतलब पहले क्या था कि जो डीएम की एनर्जी थी कभी कभी तो मतलब 2-3 घंटे रहती थी, जल्दी आ जाती थी, फील होती थी एनर्जी की। मतलब फील कैसे होती है ये भी मैं आपको बता दूँ। फील आपको कई तरीके से होती है। पहला तो आपका ये रहता है कि आपको ना गर्माहट महसूस होने लगती है किसी अंग में। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मुझे मतलब गले में जो है हल्की सी गर्माहट, एक अजीब सी गर्माहट होती है। और सच बता रही हूँ वो गर्माहट इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब कैसी फीलिंग आप समझ सकते हो। मतलब वो गर्माहट आपको ना वो अजीब सी लगी। एक होती गर्माहट कि हाँ कुछ मान लो गैस सी है, या फिर कुछ ऐसा कुछ मतलब लग रहा है अजीब सा तीखा सा, कुछ ऐसा इस टाइप का नहीं होता। वो बड़ी मतलब गुदगुदी सी वाली गर्माहट होती है, ठीक है। हाँ, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब एक अजीब सी गर्माहट होती है, और आपको खुद ही अपने आप आपकी आत्मा एहसास करा देगी कि उनकी जो आत्मा है उनकी एनर्जी आपके पास इस समय आ चुकी है, ठीक है। वो अपने आप देखिए, मैं आपसे पहले भी कह रही हूँ, पहले भी मैंने चलचित्र में कही और आज भी कह रही हूँ कि जो शिव शक्ति यात्रा है, कृपया करके इसको जो नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली यात्रा मत समझें। अगर आपने जब तक इसको पवित्र यात्रा नहीं समझा ना, तो आप चाहे 3D नहीं 4D 5D में पहुँच जाओ, आप खुद ही से झूठ बोल सकते हो, भगवान से झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। भगवान को सब पता है कि तुम कौन सी स्टेज में हो, ठीक है। तो ये जो अपने दिमाग से निकाल दो कि जो मतलब हम 5D में पहुँच गए, हमारा मिलन हो गया, हमारी शादी हो गया, हम फिर से वैसे जैसे तैसे वाला करने लगे, मतलब लड़ाई झगड़े ये सब। आप फिर इसका मतलब समझ लो कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप अपने आप को धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते, उन्हें सब पता है, ठीक है। तो इसलिए परीक्षाएं जो है ट्रिगर्स होते रहते हैं। इवन जो अभी 5D में भी स्टेजेस चल रही है ना, इसमें भी जो भी
स्त्रीत्व ऊर्जा है जो या पुरुषत्व ऊर्जा, दोनों में DMDF की बात करते हैं तो उन दोनों के अभी भी ट्रिगर मिलते हैं। जी हाँ, आप ये मत सोचिए जो 5D में पहुंच जाता है उसको ट्रिगर नहीं मिलते हैं, उसको भी मिलते हैं। भगवान उसकी परीक्षा लेते रहते, बेटा देखे तुम कितने जो है गहरे पानी में हो, तुम सच में हुए हो नहीं हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि इस पवित्र यात्रा को ना प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों से, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली यात्रा मत बनाएं, ठीक है। और इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे पवित्र जो मतलब एक रिश्ता कहते हैं ना कि जिस एक रिश्ता भगवान शिव और माँ पार्वती का है, कहने का मतलब जिन्होंने हज़ारों वर्ष वैराग्य हो गए थे भगवान शिव जब माँ सती जली थी पहली बार, ठीक है, ठीक है, माँ सती जल गई थी, उसके बाद भगवान शिव वैराग्य हुए थे, भगवान शिव हमेशा ध्यान में रहे थे और माँ पार्वती का जन्म हुआ तब वो आए। तो इतना हज़ारों वर्ष की तपस्या क्या आज का आम इंसान कर सकता है? तो प्रेम की जो पराकाष्ठा देख रहे हैं और माँ पार्वती की भी पराकाष्ठा देख रहे हैं कि उन्होंने कितना ध्यान और तपस्या की। आप ये आजकल के लड़का लड़की वाले प्यार समझ के बैठे हुए हैं क्या? बैठे हुए तो भी वहीं बैठे रहोगे, आप उसी यात्रा में फंसे रहोगे, ठीक है। अब इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज़ इस यात्रा को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, मत करो, मत करो, बहुत पाप लगेगा, मत करो। ये शिव शक्ति यात्रा किसी दुनिया के किसी की चीज़ के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती है, समझ रहे हैं? किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई उतना पवित्र उस लेवल पे, हम आम इंसान की तो औकात ही नहीं है, समझ। अब आप इतना समझ लो, मैं सीधी मेन बात करती हूँ कि हम आम इंसान की औकात है कि उस लेवल को रीच करना। यहाँ पे तो 1 घंटे मेडिटेशन में तो हालत ख़राब हो जाती है लोगों की पूजाएं नहीं होती हैं, इधर मन भटकता है उधर मन भटकता है। और सोचो कोई इंसान हज़ारों लाखों वर्षों से ध्यान में ही रह रहा हो तो सोचो उसका ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से कहीं मैच करेगी? कभी मैच कर ही नहीं सकती है, समझ रहे हैं। इवन जो बड़े बड़े साधु संत जो हुए हैं ना, जैसे रामकृष्ण परमहंस हो गए, स्वामी विवेकानंदा हो गए, ये जब सोचिए इन्होंने सिर्फ कुछ साल तपस्या की। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरे संदेश को समझिएगा कि स्वामी विवेकानंदा को कौन नहीं जानता है और रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उनको कौन नहीं जानता है। इन्होंने अपने जीवन के कितने आई थिंक 40-50 साल जिए थे। स्वामी विवेकानंद की जो डेथ हुई थी वो 39 ईयर्स में हुई थी और वे जो रामकृष्ण परमहंस थे वो भी शायद ऐसे ही 50 साल के आसपास या 60 साल के आसपास जो है मरे होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब सोचो इन्होंने अपने और इनकी तपस्या कब से शुरू हुई? आई थिंक 20 साल या 25 साल में इन्होंने मतलब जब इनको पता चला था तब इन्होंने इसके बाद में धीरे धीरे ध्यान शुरू किया, ठीक है। तो अब आप ये समझ लो सिर्फ मात्र 15-20 साल की तपस्या, 25 साल की तपस्या में ये लोग इस लेवल पे रीच कर गए कि इन्होंने जो है अपना शरीर को है जो है त्याग दे दिया। सोचिए एक तपस्या का लेवल क्या होता है, समझ रहे हैं? एक पवित्रता का लेवल क्या होता है कि आप ये समझो 15-20 साल के ध्यान में इतनी ताकत है, ठीक है। इस ज्ञान में जो इन्होंने बांटा इतनी ताकत है, इन्होंने निस्वार्थ होकर कितनी जो ध्यान किया जो ताकत है कि सोचो अब स्वामी विवेकानंद के बारे में कि उन्होंने तो स्वयं ही अपना मतलब शरीर त्याग दिया था, ठीक है। वो स्वामी वो इवन पता उनका शरीर धरती पर रहता था और उनकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में घूम कर चली जाती थी, ठीक है। तो आप इस ध्यान की ताकत समझिए, उतना पवित्र होना पड़ता है, ठीक है। अब सोचो जब इनके 15-20 साल के ये इनका तेज है कि ये अपना शरीर यहीं धरती पे छोड़ कर घूम आते हैं फिर शरीर में घुस जाते हैं, तो सोचो तुम भगवान शिव माँ पार्वती की मतलब तुलना कर सकते हो क्या यार किसी से? पवित्रता का आप समझ ही नहीं रहे हो। कलयुग में हो तो मतलब हमें तो सत्य जानना ही नहीं, हमें तो बस ज़बरदस्ती का कहीं किसी से जाके उसको जोड़ना है। कहने का मतलब बस समझो, ठीक है। चलो फिलहाल अब हम आगे बात करते हैं कि अभी डीएम की जो है एनर्जी नहीं आ रही है तो बहुत जो है कुछ सेकंड्स के लिए आ रही है। मतलब आती है तो मैंने बताया कि आपको गर्माहट महसूस हो सकती है। पहले तो आपको किसी को पेट में हो सकती है, किसी को नाभि पे हो सकती है, किसी गले पे जहाँ जिसको होती है तो वो अपने आप उसको पता चल जाता है, आत्मा को पता चल जाता है कि एनर्जी आ गई। अगर आपको क्या फील होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपको कैसे पता चलता है कि एनर्जी आ गई है। दूसरा चीज़ ये है कि मतलब हाँ एक और साइन है एनर्जी आने का। आपका जो राइट पैर है जो मतलब नीचे का तलवा जो है पंजा वो आपके लेफ्ट पैर पे चढ़ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, आपके साथ तो आप अपना अनुभव नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे लग जाता है कि हाँ एनर्जी आ गई, ठीक है। दूसरा चीज़ सबसे बड़ी बात बता दें, कल की बता रहे हैं, कल शाम की बता रहे हैं। एनर्जी बहुत ही ये महत्वपूर्ण है कि कल शाम से जो डीएम जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत भयंकर तरीके से वो डिस्टर्ब है जो है। वो इस समय भगवान जो है उनकी तो ट्रिगर करा के जो है उनकी हालत ख़राब है और उनकी परीक्षाएं जो भयंकर तरीके से चल रही हैं। कार्मिक उनको लेसन सिखा रहे हैं, ठीक है। और हाँ मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगी, कार्मिक जो होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं।
कार्मिक बुरे नहीं होते। ये जो अपने दिमाग में जो एक फितूर है ना बिठा रखा है, इसको हटा लो। कार्मिक सिर्फ आपको लेसन सिखाने होते हैं, और वो लेसन पता है क्या, जो आपने पिछले जन्म में उनके साथ बुरा किया है ना, वो इस जन्म में अपना वही बदला लेने आते हैं। आप वो आपके साथ वही सेम चीज़ करते हैं, वही दर्द जो आपने उनको पिछले जन्म में दिया था वही आपको इस जन्म में देते हैं। अपना कर्मा पूरा करते हैं और चले जाते हैं। आप ये सोचो कार्मिक बहुत बुरे होते हैं, कार्मिक भी आप ही जैसे होते हैं, उन अच्छी आत्माओं की तरह होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, आपने जब बुरा किया है, बुरा कर्मा किया है, तो आपको उसको पूरा भी करना पड़ता है, चाहे ये इस जन्म में करो, और इस जन्म में आपने अगर वो कर्मा पूरा नहीं किया तो अगला जन्म जब आप लोगे तो आपको कर्मा पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कार्मिक अच्छे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो अभी जैसे एक चलो उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। जैसे अभी आपके डीएम जो है आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब बात नहीं करते हैं, आपको रिस्पांस नहीं करते हैं, मैसेज अनरीड मतलब रीड रहता है पर रिस्पांस नहीं करती है। सब पता है क्यों? कहीं ना कहीं पिछले जन्म में, क्योंकि देखिए जो ये शिव शक्ति यात्रा है ये इस जन्म की नहीं है। आप लोगों को हम बता दें कि शिव शक्ति यात्रा इस जन्म की नहीं है, ये आपके कई जन्मों की यात्रा है, और कई जन्मों में जो आप जो है पति पत्नी के रूप में जो है जन्म लेते आए हैं, और मतलब आप विवाह के बंधन में बंधे और इस जन्म तक आए हैं। तो आपने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आप पति होंगे या वो पत्नी होंगी, आपने कभी उनके साथ ऐसा मिसबिहेव किया होगा, बुरा किया होगा, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया होगा, प्यार नहीं दिया होगा। इस जन्म में वही जो है अब आपको कर रहे हैं, वो अपना सारा कर्मा पूरा कर लेंगे। जब उनका कर्मा हो जाएगा पूरा तो इसके बाद वैसे ही फिर से प्यार से रहने लगेंगे। ठीक है, और दूसरा फिर ये है कि आपको पवित्र बनाना है, क्योंकि इस जन्म में भी तो आपने कुछ कर्मा क्रिएट किए ना, तो जो आपको अभी ये सब ट्रिगर मिल रहे हैं भगवान से, जो आपको सेपरेशन फेज जो भी, तो ये आपका कर्मा है, आपका कर्मा है। ठीक है, आपको पवित्र बनना है, उस यात्रा के लिए पवित्र बनना है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो अब मैं बताती हूँ आपको कि कल का जो था उनको कार्मिक जो है बहुत लेसन सिखा रहे हैं, और वो लेसन इतना तगड़ा वाला है कि जो है भयंकर तरीके से जो डीएम है वो टूट गए हैं। ठीक है, जो डीएम है वो टूट करके रोए हैं, बिखरे हैं। अब मैं आपको इसके लिए बताती हूँ, मैंने कल रात में जो है मतलब मैंने अपने कानों में ना, जैसे होता है कि जब कोई इंसान बहुत फूट करके रोता है ना, तो चिघाड़ के रोता है, मतलब एकदम दिल फाड़ के रोता है। ठीक है, मैंने अपने कानों में वो आवाज़ सुनी। ठीक है, वो आवाज़ सुनी, वो शायद मेरे डीएम की होगी। ठीक है, आप लोगों ने अगर सुनी हो तो कृपया करके जो है नीचे लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपने भी ऐसा कुछ सुना। पर वो कानों में मेरे आवाज़ ऐसे कुछ चिकाड़ के रोया हो कि मतलब बहुत बुरी तरीके से उसका दिल टूट गया, उसकी आत्मा टूट गई हो, कि मतलब उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ होगा। अब ये देखिए, कार्मिक कुछ भी हो सकते हैं, फाइनेंस लॉस हो सकता है, कुछ फैमिली का लॉस, मतलब फैमिली में कुछ बुरा हो सकता है, या फैमिली में कुछ बहुत झगड़ा वगड़ा हो गया, कुछ ऐसा जो भी हो सकता है, या फिर भाई अगर कोई लड़की या लड़की लड़का के चक्कर हो वो हो सकता है, थर्ड पार्टी जो भी हो। लेकिन जो है अब लेसन उनको इतनी बुरी तरीके से मिला है कि जिस तरीके से आपको याद है, मैं यहाँ पे डीएफ की बात कर रही हूँ। अब देखो डीएफ एनर्जी लड़कों में भी हो सकती है, लड़कियों में भी, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है वो उनके लिए होती है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। ठीक है, कि जब आपकी रातें ऐसी होती थी, आप ना रात भर रोते थे। ठीक है, आप रात भर तकलीफ होते थे क्योंकि आपसे बात नहीं करते थे, फ़ोन काट देते थे, ब्लॉक कर देते थे। आप भी उसी तरीके से रोते थे, आपकी आत्मा रोती थी, आप चिघाड़ के रोते थे, बहुत फुट के रोते थे, क्यों नहीं बात करें। सोचिए अब वही स्टेज भगवान उनके साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो अवेकन हो रहे हैं, उनको जब अब उनको क्या कार्मिक लेसन सिखा रहे हैं। अब उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी कि यार मैंने भी ये ऐसे ही मैं उसके साथ करता था, ऐसे ही मैं उसके अपने डीएफ को परेशान करता था, यार जो डीएफ परेशान करती थी अपने डीएम को, तो डीएम अब सोच रहे हो। ठीक है, देखो मेरे भाइयों लोग जो भी अगर ये लड़का वीडियो सुन रहा है कि वो सोचे कि हमेशा जो है वो लड़कियों के बारे में बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल लड़कियाँ भी लड़कों को परेशान करती हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ। तो मतलब अपने हिसाब से जो है इसका वाइस वर्सा ले लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का कि अगर जो लड़कियों ने लड़कों को परेशान किया तो लड़कियाँ रो रही हैं बैठ करके अपने कार्मिक के साथ में। ठीक है, तो मतलब कहने का कि जो है कल की जो एनर्जी बहुत ज़्यादा जो थी हैवी थी। इवन मैं बताऊँ, मैं जो है पूरा रही हूँ, मतलब मुझे इतना सर दर्द रात में, इतना ज़्यादा हैवीनेस मेरे शरीर में थी, मुझे इतनी फील हो रही थी, मैं बता नहीं सकती। मैं मतलब अपनी स्टडी भी नहीं कर पाई और मतलब मैं कुछ काम भी नहीं कर पाई, मैं लेटी रही, मतलब इतना ज़्यादा हैवीनेस फील। अब सोचिए इस यात्रा को नॉर्मल समझ रहे हो, एक आत्मा का भाग वहाँ पे है, अगर उसको कुछ हो रहा है तो तुम्हें भी फील हो रहा है, मतलब तुम कुछ काम ही नहीं कर सकते। अगर उस आत्मा के साथ वो रो रही है, वो परेशान है, वो डिप्रेस है, तो वही सेम चीज़ तुमको यहाँ क्यों फील होता है, ज़रा बताना मुझे। क्योंकि दो आत्माएं, ये एक है ना, वहाँ उस बॉडी में एक, यहाँ पे जो उसको होगा वो तुमको होगा। तो सोचो इस यात्रा को जो है पवित्र समझो, इस यात्रा की कीमत समझो यार। मतलब अगर एक को परेशानी है ना, दूसरा फिर एक काम नहीं कर सकता। कल मेरा एक भी काम नहीं हुआ है, कल मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, समझ रहे हो। और प्लीज़ अपना अनुभव भी मुझे साझा करिएगा कि आपके साथ ये कितनी रेजोनेट कर रही हो, क्या आपको ऐसा फील हुआ। ठीक है, तो जो है ये कल तक की थी। अभी जो है थोड़े से सुबह से, अगर सुबह की अभी तक की एनर्जी की बात करूँ तो वो थोड़े नॉर्मल है। अभी थोड़ा सा उन्होंने बैलेंस किया अपने आप को और अपने काम पर लगे हैं। बट ये है कि वो बहुत टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
और जो है उनकी तकलीफ़ जो है बता नहीं सकती। बस मैंने इतना आपको सबसे बड़ा वर्ड बोल दिया कि वो कल टूट टूट के चिगाड़ चिगाड़ के रोए हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से रोए हैं, ठीक है। और यही है कि दो दिन से यही हो रहा है कि एनर्जी बहुत थोड़ी आ रही है, कुछ सेकंड्स के लिए आ रही है, कुछ मिनट के लिए आ रही है, बट बहुत देर के लिए नहीं रह रही है। इवन रात में भी एनर्जी जो है वो नहीं आ रही है। तो ये थी मेरी पूरी जो है एनर्जी का, जो इस समय एनर्जी DF की चल रही है 2-3 दिन की, मैंने इकट्ठे बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको पता है कोई ऐसी फ्रेंड है वो भी इसी शिव शक्ति यात्रा में है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। बाकी आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे पूछ सकते हैं, और ठीक है। तो अगर क्वेश्चन के आंसर बहुत लंबे होंगे तो मैं पर्टिकुलर उन पर वीडियो ही बना दूँगी, क्योंकि देखिए मेरे पास भी इतना समय नहीं होता है कि मैं बहुत लंबा टेक्स्ट करूँ, बट अभी कोशिश तो करती हूँ कि आपको टेक्स्ट ही आंसर दे सकूँ, बट हर बार मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो फिर ये थी पूरी ऊर्जा, ठीक है। और हाँ, चलते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, जब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो जय शिव शक्ति जरूर लिखा करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।